ओके, तो आईओएसओ के अंदर यानी आईफोन डेवलपमेंट के अंदर हमने कुछ बेसिक कंट्रोलर्स अभी तक देख ली हैं। इस सेशन के अंदर हम डेट पिकर को देखेंगे कि हम डेट पिकर को किस तरह से आईफोन यूजिंग एक्स कोड आईडी किस तरह से डेवलप करते हैं, और डेट पिकर को हम किस तरह से अपने सिमुलेटर पे इस्तेमाल करते हुए देख पाएंगे। लिहाजा सबसे पहले मैंने वर्चुअल मशीन अपने डेस्कटॉप से ओपन कर रखी है, विच मीन वीएम वर्क स्टेशन। और उसके बाद हम अपने वर्चुअल मशीन पर आने के बाद एक्स कोड को ओपन करते हैं। सो हेयर इट इज़ एक्स कोड, और सेकंड ऑप्शन पर हम लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू एक्स कोड प्रोजेक्ट। मैंने इस पर क्लिक किया और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सिंगल व्यू एप्लीकेशन यूज़ करते हुए एज़ यूजुअल, तो मैंने यहाँ नाम रखा डेमो_2, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन नेम और आइडेंटिफायर के हवाले से हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। डेस्टिनेशन डेस्कटॉप पे ही होना चाहिए, तो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, और साथ ही साथ मैं अपनी पूरी स्क्रीन को मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ एज लाइक दिस। और सबसे पहले एज़ यूजुअल हम मेन स्टोरी बोर्ड पर जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट को की हिरार्की रेडी कर लेंगे, ताकि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीज़ें पैरेलल हमें दिखे, ताकि काम करने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले जो वर्चुअल मशीन है हमारी, विच मीन सिमुलेटर, उसको मैंने एडजस्ट किया। इस डबल सर्कल के साइन पर क्लिक करेंगे यानी असिस्टेंट एडिटर पर, तो हमारे साथ बैक हैंड का कोड भी आ जाएगा। और उसके बाद ये जो कॉर्नर पर साइन मौजूद है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक स्क्रॉल पार्टीशन ऐड होगा यहाँ पर, जिसके नीचे बॉटम एरिया से आप कंट्रोलर ऐड करवा सकते हैं, जबकि टॉप पर इसकी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो मैंने स्क्रॉल अप किया और नीचे सर्च के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड ली, तो मैंने टेक्स्ट लिखा, ये टेक्स्ट फील्ड आ गया। मैंने इसे ड्रॉप किया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसकी विड्थ सेट कर दिया एज लाइक दिस। उसके बाद मैं दोबारा नीचे आऊँगा टेक्स्ट बॉक्स पे, जहाँ जो कि सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे मैंने लिखा डेट, तो डेट पिकर आ गया और उसे भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। सो एज अ नेम सजेस्ट डेट पिकर, यानी जिस तरह से अगर आपने एंड्रॉयड पर काम किया तो आपको आइडिया होगा कि डेट पिकर की ज़िम्मेदारी, या इसी तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जब हम काम करते हैं तो डेट पिकर की ज़िम्मेदारी यहाँ पर यह है कि आप यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी एप्लीकेशन में डेट इंसर्ट करेगा। अब ये इन फ्यूचर एप्लीकेशन पर बेस करती है कि आप डेट पिकर को किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डेट लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉगिन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वट जो भी सिनेरियो होगी। तो हम जो भी डेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और तो वो हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर विजुलाइज होने लगेगी, और उसी लॉजिक पर हमें अभी काम करना है। तो दो कंट्रोलर्स मैंने यहाँ पर ले लिए और इससे सेट कर दिया। बाकी एट्रीब्यूट्स पर जो चीज़ें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करके इस एरिया पे आएंगे टेक्स्ट फील्ड के, और इसका कलर ब्लैक सेट हुआ हुआ है। अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ आओगे, और ये व्यू है, आप इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो यहाँ से। तो मैंने इसके बैकग्राउंड का कलर ये कर दिया, और इसी तरह से जो डेट पिकर है उसे क्लिक किया, और इसके बैकग्राउंड को भी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और इसका बैकग्राउंड कलर ये एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो जो कलर आपको रिक्वायर्ड है वो कर सकते हैं। इसी तरह आप व्यू को पूरे, यानी ये जो कंप्लीट व्यू है आपका, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको, इसका कलर चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आओगे तो यहाँ पर व्यू दिखेगा, विच मीन जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरे व्यू पे एडजस्टेबल होगा। लिहाजा अगर मैं अपने व्यू पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ से। आप चाहें तो यहाँ से वो कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसकी एडजस्टमेंट इस कलर पे कर दी, ठीक है। तो ये भी किया जा सकता है। तो हम बैकग्राउंड इसका चेंज कर देते हैं ताकि ये विजुलाइज हो हमें प्रॉपरली। तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसे ये बैकग्राउंड कलर दे दिया, दैट्स इट। उसके बाद बैक हैंड कोड पर आते हैं, विच मीन स्विफ्ट, जहाँ पर हम कोड लिखते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्पेस दिया और सबसे पहले लेबल को ड्रॉप किया लेफ़्ट क्लिक करते हुए, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक करते हुए जब आप ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करोगे तो आप अपने कंट्रोलर्स का या अपने व्यूज़ का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो और एक्शन बना सकते हो। तो इस वक्त ये लेबल था, मैंने इसका नाम रख दिया डेट LBL, यानी लेबल फॉर डेट। और उसके बाद मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। फिर उसके बाद हमारे पास डेट पिकर है, डेट पिकर को भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल डेट पिकर ही मैंने इसका नाम रख दिया, लेकिन कैपिटल में इसकी टाइप होती है और स्मॉल में मैंने इसका नाम रखा है। आप चाहें तो कोई मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं। उसके बाद मैंने दोबारा ही इस डेट पिकर को दोबारा यहाँ पर ड्रॉप किया, और अब मैं इसका एक्शन क्रिएट करूँगा ताकि जब मैं इसमें से कोई वैल्यू चेंज करूँ तो उसका इफेक्ट हमारे टेक्स्ट बॉक्स पे पड़े जो टॉप पे मौजूद है। लिहाजा यहाँ से हम आउटलेट से एक्शन लेंगे,
एनी की जगह पर मैं यूआई पिकर ही सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं इसका एक्शन बना रहा हूँ, और उसके बाद मैंने इसका एक्शन का नाम रख दिया डेट पिकर एक्शन, ठीक है, दैट्स अ मीनिंगफुल नेम एज लाइक क्लिक इवेंट, और ये उसकी बॉडी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं अपने डेट पिकर के अंदर चीज़ों को सेट कर देता हूँ, यानी जो भी चीज़ें यहाँ पर क्लिक करके ली जाएं तो वो इस लेबल पर सेट हो जाए, यानी लेबल से मुराद है टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर। तो मैंने विंडो सी के साथ कॉपी किया क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन पे मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैंने विंडो वी के साथ पेस्ट किया, और फिर आप जो डेट सेट करना चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो मैंने कहा डेट लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डेट फॉर्मेटर, तो हमने यहाँ लिखा डेट, तो देख रहे हो आप डेट फॉर्मेटर आ चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेट फॉर्मेटर जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तभी ऊपर वो जो टेक्स्ट बॉक्स है या लेबल है उसमें असाइन हो सकेगा। तो मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और उसके बाद बताऊँगा कि ये कहाँ से टेक्स्ट आएगा। तो फ्रॉम डेट पिकर डॉट डेट, ठीक है। तो इस तरह से ये डेट पिकर आ सकता है, लेकिन इससे पहले हम क्या करना चाहते हैं कि लोड इवेंट पे अपने डेट फॉर्मेट बताना चाहते हैं कि भाई जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तो डिफ़ॉल्ट तौर पे क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, जो हमारा लोड इवेंट होता है दिस वन, इसकी बॉडी पर आते हैं और इसको रिजॉल्व करेंगे, तो फिर यहाँ पर हमारी चेंजिंग की ज़रूरत जो होगी वो हम कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कॉल किया अपने डेट फॉर्मेटर को, मैंने लिखा डेट फॉर्मेटर। डेट फॉर्मेटर का मतलब ये है कि डेट किस फॉर्मेट पे विजुलाइज होगी टेक्स्ट बॉक्स में। तो मैंने लिखा डेट फॉर्मेटर डॉट डेट फॉर्मेट, और सिंपल इसको मैं बराबर कर दूंगा यहाँ पर उस फॉर्मेट के जो मैं बताना चाहता हूँ। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ लिख दिया मंथ स्लैश डेट स्लैश ईयर्स, ठीक है। तो जो उनका काउंट है उस तरह से आप यहाँ लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी। तो मैंने कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट सेट किया 4 फॉर ईयर। उसके बाद मैं अपने लेबल को कॉल करता हूँ, विच मीन जिसका नाम मैंने टेक्स्ट लेबल रखा है इन शॉर्ट टेक्स्ट बॉक्स को, और उसमें मैंने कहा कि इसके अंदर जो चीज़ें सेट होंगी वो इनपुट व्यू की होंगी। तो इसमें इनपुट व्यू कहाँ से आएगा, डेट पिकर से। भाई इसका जो नाम रखा है मैंने वो डेट पिकर रखा है ना, ये रहा। तो इस डेट पिकर की जो भी वैल्यू होगी वो मेरे इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी। यही वजह है कि लोड इवेंट पे मैंने बता दिया कि भाई जो भी इसका फॉर्मेट होगा वो यहाँ पर आ जाना चाहिए इस पर। इसके बाद मैंने कहा जो डेट पिकर है हमारा, उसका फॉर्मेट जो होगा डेट पिकर मोड, उसको डेटा कर दो, यानी जो भी एक्चुअल डेटा होगा उसके लिए ये काम आएगा। तो मैंने कहा डेट, और एट लास्ट में अपने डेट लेबल पर टेक्स्ट सेट करूँगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही ये लोड होगा तो उसमें कोई टेक्स्ट दिखाना है तो वो मैं बताऊँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डेट फॉर्मेटर को, और यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रिंग डेट फॉर्मेटर फ्रॉम, कहाँ से आएगा ये आएगा हमारे पास डेट पिकर से। तो मैंने लिखा डेट पिकर डॉट डेट, दैट्स इट। तो ये जो मैंने इवेंट्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं ये डिफ़ॉल्ट इवेंट्स है एज लाइक लोड इवेंट। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तो ये तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी। अब हम यहाँ पर कुछ एरर्स देख लेते हैं, वो क्या है। यहाँ पर डॉट, इसी तरह से जो फर्स्ट एरर है, ओके। तो इस इंस्टेंस के लिए जो डेट फॉर्मेट का यहाँ पर एरर आ रहा है, मैं क्या करता हूँ टॉप लेवल पर डेट इंस्टेंस का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट डेट फॉर्मेटर इक्वल टू डेट फॉर्मेटर, ठीक है, ताकि जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़े उसे कॉल करने की तो मैं इस वेरिएबल को कॉल कर लूँगा। तो मैं विंडो सी के साथ कॉपी करके यहाँ पर अब उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि अब वो एरर रिजॉल्व हो चुका है। तो वो इंस्टेंस जो मैं डायरेक्ट यहाँ मेथड कॉल करना चाह रहा था वो मैंने ऊपर टॉप लेवल पे उसका लेट वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब लास्ट लाइन पर हमने कहा कि डेट लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डेट फॉर्मेटर। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग आएगी ना वो वही आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए मैंने टॉप लेवल इंस्टेंस बना लिया है। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इससे, तो ये एरर भी होपफुली रिजॉल्व हो जाएगी, दैट्स इट। तो डिफ़ॉल्ट इवेंट पर जैसे ही हमारा सिमुलेटर रन होगा तो वो किस फॉर्मेट पे आएगा वो मैंने बता दिया। अब बारी आती है इस मेथड की
जिसको मैंने यहाँ पर कमेंट कर रखा था। तो डेट फॉर्मेटर डायरेक्टली यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इसे चेंज कर देना होगा उस इंस्टेंस में जो मैंने ऊपर बनाया था। अब यहाँ पर चेंजिंग क्या होगी, तो सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, यहाँ पर उसे चेंज करते हैं। तो मैंने कहा जो भी फॉर्मेट मैं अपने डेट पिकर से सिलेक्ट करूँगा तो वो एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम से। तो मैंने कहा फ्रॉम, और इसका सेंडर है ऑब्जेक्ट, तो मैंने कहा एनी ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट के साथ डॉट डेट, और एट लास्ट हम यहाँ पर आकर कहेंगे व्यू डॉट इनेबल एडिटिंग, और इसको हमने कर दिया यहाँ पर ट्रू। दैट्स इट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं अपने इस डेट पिकर को चेंज करूँगा यानी एडिट करूँगा, तो वो चीज़ यहाँ पर मैंने क्या की हुई है, ट्रू, यानी इसका इफेक्ट डायरेक्टली इस टेक्स्ट बॉक्स पे पड़ेगा जो कि यहाँ पर मैंने चेंज करके रखी हुई, यानी लिख के रखा हुआ है। यानी जब जब मैं इसमें से वैल्यू चेंज करूँगा तो हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स पर वो डेट आना शुरू हो जाएगी। और ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट पे कन्वर्ट करने की वजह है, अगर हम जब लेबल्स पर काम कर रहे होते हैं या टेक्स्ट बॉक्सेस पे काम कर रहे होते हैं फॉर्म से, आइदर आप एंड्रॉयड पे काम करें या फिर iOS पे काम करें, तो टेक्स्ट बॉक्स पे हमेशा वैल्यू स्ट्रिंग में ही आती है। आप नंबर भी लिखोगे तो एट लास्ट स्ट्रिंग में ही आती है। वो अलग बात है कि आप इन टू कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट टू इन 32, 16, डबल, सो ऑन। तो यही वजह है कि हमने स्ट्रिंग किया। और ये जो फंक्शन यहाँ पर है सेंड एज एनी ऑब्जेक्ट, ये इसका डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है जो डेट फॉर्मेट को कॉल करेगा। लिहाजा यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट इस सिनेरियो पर रेडी हो चुका है। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो आपने देखा कि जब मैं कोड कर रहा था तो मैंने लोड इवेंट पे बताया हुआ था कि वहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट डेट यहाँ पर आ रही होगी वो सेट हो पहले से, और वो हुई भी है। उसके बाद हमने एडिट इनेबल को क्या किया हुआ, ट्रू, यानी जब जब मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करूँगा, जैसे दिसंबर से मैंने इसको फैप किया, ठीक है, और इसी तरह से मंथ चेंज किया, तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट आपकी वैल्यूज़ पे पड़ता रहेगा। ओके, मैं दोबारा रन करूँगा। टेक्स्ट लेबल पे कुछ मसला है। अच्छा जी, जहाँ पर सेंडर लिखना था वहाँ पर मैंने सेंड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ER लगाऊंगा, ठीक है। और ER लगाने के बाद मैं अपने सिमुलेटर को यहाँ से ऑफ़ करता हूँ, उसके बाद दोबारा एक्टिव करता हूँ, क्योंकि सेंडर ही वैल्यू हमारी सेंड करेगा ऊपर, देन वो वैल्यू को एक्सेप्ट कर पाएगा चेंज होने के बाद। तो जैसे ही मैंने सेंडर किया तो आप देख रहे हो कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो वैसी ही आई, लेकिन जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज की तो उसका इफेक्ट ऊपर डायरेक्टली पड़ रहा है कि मैंने अगस्त किया, मंथ चेंज हुआ, डेट चेंज करोगे देखो 13 लिखा आ गया। 2020 से मैंने 2022 किया तो 2022 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से हमने अपने डेट पिकर को अपने टेक्स्ट बॉक्स पे इनेबल कर दिया है कि जब जब मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करूँगा तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट वहाँ पड़ेगा, और इन फ्यूचर उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को आप जहाँ पर भी चाहें डेटाबेस पे या लोकल स्टोरेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं।